बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 6 जून 2024 थर्सडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो, यूएसडी, जीबीपी, यूएसडी, एनएस 100, US30 और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप भी, आप भी हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। कोई फीस नहीं है, आपको सिर्फ अपना आईपी चेंज करना है। ऑक्टाएफएक्स, एक्सएनएस या एक्सएम का आईपी चेंज करके आप हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। गोल्ड की दोस्तों अगर सूरत हाल हम देखें, गोल्ड ने सारे सेल के जोन को ब्रेक कर दिया है। गोल्ड मार्केट बुलिश हो गई है और ये बुलिश हुई है फंडामेंटली। अगर मैं आपको न्यूज़ दिखा सकूं, ये देखें जी, इजराइल लॉन्चेस न्यू मिलिट्री ऑपरेशन इन सेंट्रल गाजा। और इसके अलावा एक और न्यूज़ है, पुतिन वार्न्स रशिया कुड प्रोवाइड वेपन्स टू स्ट्राइक वेस्ट। पुतिन ने कहा है कि मगरब पर हमला करने के लिए रशिया जो है वेपन प्रोवाइड कर सकता है। और इसके अलावा इजराइल ने जो न्यू मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, तो इस वजह से गोल्ड मार्केट बहुत तेज़ी से अप चली गई और गोल्ड ने वीकली रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया है। ये देखें, ये वीकली लेवल हमने 2364 ये वीकली लेवल लगाया था, इसको भी ब्रेक कर चुकी है। और अगर करेक्शन के लिए आती है डाउन, तो 2364 के आसपास हम इसको दोबारा बाय कर सकते हैं। बहरहाल आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं फंडामेंटल न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें, तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे एक हाई और 3 लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी यूएसडी से रिलेटेड। और नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा 7:30 बजे आएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। DXY को अगर हम देखें, DXY दोस्तों बहुत ज़्यादा डाउन नहीं आया जितना गोल्ड अप चला गया है। ठीक है, जब जियोपॉलिटिकल टेंशन हों, इंटरनेशनल लेवल पर मसले मसाइल हों, तो गोल्ड को बड़े ट्रेडर्स सेफ हेवन समझते हुए बाय करते हैं। गोल्ड की डिमांड में इजाफा होता है, जिसकी वजह से गोल्ड अप होता है। एक्सएनएस का चार्ट हम देख रहे हैं, H4 का टाइम फ्रेम है। ये सेल का बहुत प्यारा जोन था और इस जोन से गोल्ड को डाउन आना चाहिए था, लेकिन रात इसके ऊपर क्लोजिंग दी, फिर इस जोन को रीटेस्ट करके गोल्ड अप चला गया है और तकरीबन इसने टच किया है 2374-75 को। हाँ जी, 2375 को टच किया है। सही। डेली टाइम फ्रेम हम करते हैं ओपन, ये सारी लाइनें वगैरह करते हैं हम डेल। अब हम देखेंगे प्रीवियस डे की कैंडल को। प्रीवियस डे भी इसने ग्रीन कैंडल बनाई थी। ये देखें, ऊपर हमने लगाई रेजिस्टेंस, कलर हम ब्लू रखेंगे, डन कर दिया। इसके नीचे हम लगाएंगे सपोर्ट, ये लागी जी सपोर्ट डेली कैंडल के, और सेंटर में हम लगाएंगे पीवट पॉइंट। पीवट पॉइंट का कलर हम रेड रखते हैं, डन कर दिया। गोल्ड मार्केट की डेली रेजिस्टेंस जो थी 2358, 2358, आज सुबह इसको किया है ब्रेक गोल्ड ने। ठीक है, प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करने के बाद अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दोस्तों यही होनी चाहिए कि अगर ये आता है डाउन तो इसको किया जाए बाय। और इसको कहाँ से बाय किया जा सकता है, यहाँ पे हम जोन ड्रा करेंगे। ये देखें, ये डॉजी टाइप कैंडल बनी और उसके बाद बड़ी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई। सही हो गया जी। अब ये जो है छोटा सा जोन बन रहा है, एंट्री लेना भी आसान होगा। ये बाय का जोन बन रहा है 2356 से लेके 2350 तक। ठीक हो गया। H1 के टाइम फ्रेम में देखते हैं, ये रेड कैंडल बन रही है। अगर गोल्ड आता है डाउन, अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए इस एरिया से इसको बाय किया जा सकता है।
इसके अलावा अगर इसको ब्रेक करके फर्दर डाउन आ जाता है, चांसेस नहीं है कि इससे भी डाउन आ जाए। तो फिर एक और सेल का जोन बना हुआ है ये, जिसको इसने ब्रेक किया है। अब ये बन चुका है बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड। ठीक है, फेल्ड का मतलब ये है, बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड का, कि अब ये बाय का जोन बन चुका है। पहले था सेल का, ठीक है, लेकिन मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं की। अब ये बन चुका है बाय का। अब बाय के लेवल जो हैं वो 3 बन गए हैं, 2356, 2350, 2347। ये बाय के लेवल्स हैं। इसके नीचे भी अगर आ जाता है नीचे, फिर बुलिश इनगल्फिंग, ये देखें ये बनी हुई है, जाना इसने अप ही है। अब लॉट साइज अगर आप छोटा रखेंगे, ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ठीक है, गोल्ड अगर डाउन आता है तो डिप से बाय करेंगे, जाएगा ये अप ही। अगर हम आ जाएं H1 के टाइम फ्रेम में, H1 के टाइम फ्रेम में भी 50 और 200 के मूविंग एवरेजेस इशारा करके बता रहे हैं कि यहाँ से बाय किया जाए 2341 के आसपास। लेकिन हो सकता है मार्केट यहाँ तक डाउन ना आए। ठीक है, ये देखें 30 मिनट टाइम फ्रेम में 2347, ये एरिया जो है ना 4750 वाला, ठीक है, ये बाय का स्ट्रॉन्ग बाय का जोन है। अगर इससे भी बिलो आ जाए तो यहाँ से करना हमने बाय ही है इसको। अगर आप इंडिकेटर्स को देखें H4 के टाइम फ्रेम में, सारे इंडिकेटर्स पीक पे हैं। अब मार्केट आएगी डाउन अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए। इसी तरह अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में देखें, यहाँ भी तमाम इंडिकेटर्स पीक पे हैं। मार्केट अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए डाउन आएगी नीचे, ये बाय के जोन जो हैं, यहाँ से हम फिर बाय करेंगे गोल्ड को। सेल का रिस्क भी लिया जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूरी है, ठीक है ना। यहाँ से आप सेल भी कर सकते हैं गोल्ड को। स्टॉप लॉस 2375 से ऊपर रखेंगे और यहाँ से आप करेंगे सेल। एसएल हिट हो गया तो जान छूट जाएगी। अगर इस एसएल हिट ना हुआ तो मार्केट इन लेवल्स तक आएगी डाउन। यहाँ पे आप प्रॉफिट सेल का बुक करके फिर बाय की तरफ बैठ जाएंगे। क्रूड ऑयल को अगर हम देखें, XTI USD, WTI USD, US ऑयल को अगर हम देखें तो इसने ट्विज़र बॉटम लगाया है डेली टाइम फ्रेम में। ठीक हो गया, एक तरह की बुलिश इनगल्फिंग भी ये बना ली है। अब यहाँ से ये अप ही जाएगा और जब ये अपॉर्चुनिटी बनी थी 72.5 के आसपास डाउन आया था, तो मैंने अपने तमाम ग्रुप्स में, VIP में भी और फ्री वाले ग्रुप्स में भी बता दिया था कि ये बाय की अपॉर्चुनिटी है, आप क्रूड ऑयल को बाय कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने इसको किया है बाय, वो अच्छे प्रॉफिट में होंगे। ये देखें बुलिश इनगल्फिंग डेली टाइम फ्रेम में इसने बनाई। H4 में अगर हम देखें तो यहाँ भी बाय का जोन हमें नज़र आ रहा है। ये है रेड कैंडल और कंसेक्टिव, काफ़ी सारी ग्रीन कैंडल्स ने इसको किया है इनगल्फ। अब अल्टीमेट बाय का जोन यहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है जी। जोन छोटा हो गया, आप इस एरिया से क्रूड ऑयल को बाय कर सकते हैं अगर रीटेस्ट करने के लिए। इस जोन को आया डाउन, जो दोस्त बाय नहीं कर सके, अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हैं, ठीक है, तो आप 73.3 से लेके 72.4 ये बाय का एरिया है। इस एरिया से आप बाय कर सकते हैं, नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। नेचुरल गैस का ज़्यादा डाउन आने का प्रोग्राम नहीं है। ये देखें डेली टाइम फ्रेम में थोड़ी सी करेक्शन इसने की और दोबारा अप हो रही है। यहाँ से इसको बाय करना रिस्की है, ठीक है। अगर अच्छी खासी डाउन आ गई तो फिर हम इसको बाय करेंगे। ये देखें 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाया,
नेचुरल गैस ने अपना वीकली टाइम फ्रेम में फिर यहाँ से अप होने की कोशिश कर रही है। सिल्वर XAG USD को अगर हम देखें तो ये हमने सेल का जोन ड्रा किया था, मार्केट ने हमारे सेल के जोन की रेस्पेक्ट की, डाउन आई। दोबारा सिल्वर ने ये देखें 2 ग्रीन कैंडल्स बनाई हैं, लेकिन गोल्ड इससे भी ज़्यादा बुलिश हुआ है। ठीक है, तो अगर ये अप होती है सिल्वर तो इसको सेल नहीं करना चाहिए, इसको बाय ही करना चाहिए। H4 में देखते हैं कहाँ से बाय किया जाए। नीचे बनी है अपना बुलिश इनगल्फिंग, H4 के टाइम फ्रेम में ये बाय का एरिया बन रहा है, बाय का जोन। ठीक है, इस जोन से सिल्वर को बाय करें तो ये ज़्यादा सेफ रहेगा। यूरो USD के ऊपर ये हमने बाय का जोन ड्रा किया हुआ था और मैं हर वीडियो में यही बताता रहा हूँ, जब मार्केट इस जोन को रीटेस्ट करेगी तो हम बाय करेंगे। ये देखें बड़ी खूबसूरती से रीटेस्ट किया और यहाँ से खातिर खा अप हुई है, और अगर दोबारा आती है डाउन तो इसको बाय ही किया जाए। GBP USD को अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में, नीचे जो बाय का जोन था यहाँ तक तो खैर मार्केट डाउन नहीं आई, लेकिन हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो 50 मूविंग एवरेज को टच करके थोड़ा अप हुई है ये मार्केट। डेली में दोबारा आते हैं। हाँ जी, इसको बाय सेल नहीं किया जा सकता। हाँ, बाय उस वक्त किया जा सकता है जब यहाँ तक आए 1.25903। ठीक है, इसको टच करके अगर आप होने लगे तो इसको बाय किया जा सकता है, अदरवाइज कोई सेलिंग बाइंग नहीं की जा सकती, रिस्की है। US Tech 100 जैसा कि मैंने बताया था ये सेल का जोन था, मार्केट ने ब्रेक किया, अब ये बाय का जोन बन चुका था, और मैंने ये भी बताया था जैसे ही 50 मूविंग एवरेज को टच करे यहाँ से बाय करना है, और ये खातिर खा मार्केट अप हुई है। और ये देखें पहले हमारे इस जोन को इसने ब्रेक किया, फिर रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके 200 मूविंग एवरेज को टच करके अप हुई है H4 के टाइम फ्रेम में। US 30 नेस्डेक की तरह बहुत ज़्यादा अप नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन इसके इरादे फर्दर अप जाने के हैं और एक बाय का जोन बन रहा है, ये देखें डेली टाइम फ्रेम में, और इसको रीटेस्ट भी किया था और रीटेस्ट करके ये मार्केट हुई है अप। दोबारा इसी जोन को रीटेस्ट करने डाउन अगर आती है तो इस जोन से हम इसको करेंगे बाय। BTC दोस्तों ये देखें टॉप पे कंसोलिडेशन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसने अप जाना है, और हमने बाय का जोन ये बनाया था। बाय के जोन को एक दफ़ा रीटेस्ट किया, अप हुआ, फिर रीटेस्ट करके ये अप हो रहा है। ठीक है, ये जितना भी डाउन आए इसको बाय किया जाए, और मैंने ये भी बताया था कि एंड ऑफ जून ये तकरीबन 80,000 और 1 लाख को भी टच कर सकता है। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।